हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आपके जीवनों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। दाऊद लिखता है अपने पवित्र भजनों में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्यों? क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें मगन और आनंदित हूं। मैं ये लम्हा खुदावन के हाथों में देता हूं। हम धन्यवादित इस बात के लिए हैं कि परमेश्वर ने हमें धन्य किया, चुनकर अपने निकट आने दिया, ताकि हम जो विश्वास लाए नाश ना हो। आमीन। मुझे याद पड़ता वो स्त्री और वो लम्हा जब यीशु मसीह व्याकुल था, और इतना व्याकुल था कि उसने अपने चेलों से कहा कि जागते रहो। और खुदावन का कलाम बताता है, यीशु प्रार्थना कर रहा है, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो मैं तेरी इच्छा पूरी हो, तो तेरी इच्छा पूरी हो। आज सचमुच में मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए सलीब पर यीशु हमारे लिए चढ़ गया। आइए हम आज उसके नाम की हमदो सना गाएंगे, क्योंकि दाऊद का वचन कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। आइए हम प्रभु की महिमा को गीत को गाएंगे कि मोहब्बत खुदा की दिखाने के लिए। Amen.
अब ये समय जलाल में आने का है। मुझे वो लम्हा याद पड़ता है जो मरकुस सचिव सुसमाचार 5 अध्याय में एक स्त्री का जिक्र दे रखा है जिसे 12 वर्ष से लहू बह रहा था। और 12 वर्ष का लम्हा एक बड़ा लम्हा होता है, जो लम्हा उसने डॉक्टरों में वैद्यों में गुजारा। और वचन कहता है उसने सारी संपत्ति उसमें व्यय कर दी। परंतु जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, जाना कि यीशु आ रहा है, तो उसने मन में कहा यदि मैं इसको छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी हो गई। आज ये लम्हा आपके लिए भी है। यदि आज आप कोई बीमार है, कहें यीशु मुझे छू। यदि आज आप दुख और तकलीफों में अवसाद से भरे हैं कि हम कल क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो कहिए यीशु मुझे छू।
यीशु मुझे छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, सर्वशक्तिमान पिता का धन्यवाद करेंगे जिसने आज हमें जिंदों की जमीन पे रखा और हमें धन किया कि हम इस विश्राम दिन को पवित्र मान सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे प्यारे बाप आसमानी, हम शुक्रगुजारियों के साथ आज आपकी हुजूरी में आए हैं कि हम नाकाबिल होने के बावजूद भी आपने हमें अपने कदमों तले बैठाया, हमें धन किया, चुनकर अपनी निकटता में लाए, क्योंकि आज वचन और प्रार्थना में शुद्ध कर दे। पिता, हम आपके हाथों में इस लम्हे को देते हैं, हमारी इस इबादत को कबूल फरमाए। आज हर एक जन आपकी रूह से छुआ जाए। हाँ प्रभु यीशु, छू हमें छू दीजिए पिता, हमारे जीवन के अंधकार को मिटा दीजिए पिता, क्योंकि जगत की ज्योति तो आप है पिता।
और हम पर्वतों की ओर नजर उठाने में सहायता कहां से मिलेगी? सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से मिलती है। वचन और प्रार्थना आज हमें शुद्ध करे। आज हमारे गीतों का गायना, वचनों का पढ़ा जाना, बांटा जाना और तन मन और धन का समर्पण किया जाना आज आपकी हुजूरी में कबूल फरमाए। आज प्रभु आपके अब्दियत के कलाम आज हर एक के दिलों को छुए। यीशु के नाम में आपका राज्य आए और आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। सुनने के कान दीजिए, ग्रहण करने का मन दीजिए, पवित्र आत्मा की संगति दे दीजिए। खुदावन यीशु के नाम में आपकी मर्जी पूरी हो जाए। अपनी इबादत में हमें इस्तेमाल करें और रूह की भरपूरी दें। हर एक अशुद्धताएं मिट जाएं, वचन और प्रार्थना में शुद्ध कर दे और हम सब एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन जाएं। यीशु के नाम में आमीन। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएगी और हम सब रसूलों के अकीदा में जाएंगे। बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ हम लोग रसूलों के अकीदा में जाएंगे। बड़े ईमान और शुक्रगुजारी के साथ में मैं एतकाद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, कि रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाएगी। ये लम्हा हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमें रोजाना वो एक नया दिन दिखाता है। आज हम बीमार नहीं कि ये खुदा की दया है। अगर बीमार है, बीमारियों से शिफाई मिली है क्योंकि खुदावन हमारा चरवाहा है, क्योंकि उसके मार खाने से हमें चंगाई मिली है। आज इन लम्हों को हम स्मरण करेंगे कि उस जीवित परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या नहीं किया। जरा फ्लैशबैक में जाइए, अपने आंखों को बंद कीजिए और फ्लैशबैक में जाइए कि गुजरे सप्ताह भर हो सकता है आप कोरोना से पीड़ित किसी व्यक्ति के साथ सफर कर रहे हो, आप नहीं जानते, किसी के माथे में नहीं लिखा, परंतु आज भी आप सुरक्षित है। आमीन। मेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर बहुत महान है। निकलना तो पड़ता है ना, ऐसा तो नहीं है नहीं घर पे बैठ सकते। हम स्मरण करेंगे, इसीलिए दाऊद लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को तू धन्य के, उसके किसी उपकार को ना भूलना, दाऊद लिखता है। परंतु आज एक प्रश्न उठता है। हम सब मानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर बादलों में सवार होकर के आएगा। मानते हैं क्योंकि यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है। क्या हम तैयार हैं? प्रश्न तो यह उठता है। देखिए, आज हम घर पे पार्टी करते हैं तो क्या करते हैं? सारे इंतजामातों को पूरा करते हैं। अगर गोश्त बनाना है तो सारी चीजों को लाते हैं। कितने लोग आ रहे, उनके हिसाब से क्वांटिटी और क्वालिटी को रखते हैं। स्वाद का ख्याल रखते हैं। हम ये भी ख्याल रखते हैं
कि अगर एक दो जन बढ़ भी जाएं तो हमारे कमी ना हो। उनकी जो रोटी खाता है रोटी का ख्याल रखते हैं, जो वेजिटेरियन खाता है तो वेजिटेरियन का ख्याल रखते हैं। हम रखते हैं ना? ऐसा तो नहीं करते कि बुला करके हम चैन से आराम से रह जाते हैं, है ना? इंतजाम करते हैं। और जब तक वो मेहमान रहता है हम उसके साथ बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, चाक चौबंद, हर एक का ख्याल रखते हैं। आपने खाया, पेट भर के खाया ना, शर्माइएगा मत, खाइए। और कोशिश करते हैं कि यदि कोई हमारा प्रिय नहीं आया होता है तो उनके लिए भी बांध करके भी दे देते हैं कि भाई उनको भी खिलाना। करते हैं ना? करते हैं हम ये सब। परंतु क्या आज हम उस यीशु का इंतजार करते हैं? हमको नहीं मालूम वो कब आएगा, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय और उसकी 36वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 36, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, यानी यीशु मसीह भी नहीं जानता वो घड़ी, परंतु मालूम है कि वो घड़ी आएगी। परंतु केवल पिता जानता है। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक जबकि नूह जहाज पे न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। यानी ये सारी प्रक्रिया चल रही है। नहीं मालूम, नूह के समय में भी लोगों को नहीं मालूम था, परंतु उन्होंने नूह को देखा था। नूह को देखा था एक बड़ा सा जहाज बना रहा है। नूह को देखा था बहुत ढेर सारा अनाज ला रहा है और जमा कर रहा है। उन्होंने नूह को देखा था कि वो जानवरों को, उनके जोड़ों को ले ला करके रख रहा है, परंतु फिर भी वे विवाह में और संसार के कामों में मस्त थे। वे नहीं जान रहे थे, उनको तो बादल साफ दिखाई पड़ रहे थे कि ऐसा कोई बारिश का और बाढ़ का कोई अनुमान नहीं है, परंतु आना हुआ ना। जब सारा कार्य नूह ने संपन्न कर लिया, जहाज बना दिया, अनाज रख दिया, परिवार के लोगों को रख लिया और साथ ही साथ उन जानवरों को, जोड़ों को भी उसने सबको रख लिया और दरवाजों को क्या किया? बंद कर दिया। और मैं जहां तक सोचता हूं जैसे ही दरवाजे बंद हुए होंगे वैसे ही पानी बरसना शुरू हुआ होगा। लोग क्या कह रहे होंगे, वहां से गुजर रहे होंगे, अरे ये तो थोड़ी सी बरसात है, तुमने तो दरवाजे सब बंद कर लिए। मेरे प्रियो, लोग उस समय भी खाते पीते और आनंद मनाते थे। आज भी तो कुछ ऐसा ही समय है, कई फर्क है। महामारी चल रही, कई फर्क है। चौक जाइए वहां लोगों की भीड़, बैंक जाइए लोगों की भीड़, मॉल में जाइए लोगों की भीड़। सिर्फ कागजी कार्रवाई है। लॉकडाउन में कोई उतना केयर नहीं कर रहा, परंतु चल रही है ना महामारी। मेरे प्रियो, आज उस लम्हे का जो समय दे रखा है केवल पिता जानता है, केवल पिता जानता है। मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम कहता है
45वीं आयत, इसी 24 अध्याय की 45-46 आयत पढ़ेंगे। अतः वह विश्वास योग और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि जिस समय पर उन्हें भोजन दे। और 46वीं आयत कहती है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए, ऐसा ही करता पाए। धन्य है वो दास। क्या आज वो धन्य दास आप हैं? क्या आज हम तैयार हैं? मेरे प्रियो, आज मैं ले चलता हूं, आज हमारा जीवन कैसा है मैं दिखाना मांगता हूं। आज खुदावन का कलाम बताता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19-20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20 अध्याय और 24वीं आयत कहती है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 20 वर्स 24। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। 25वीं आयत कहती है, जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ डाल लूं, तब तक मैं विश्वास ना करूंगा। यीशु है मेरे प्रियो। यीशु आकर के खड़ा हुआ। 26वीं आयत बताती है, यीशु आकर के खड़ा हुआ, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। यीशु आया है। कहां आया है? जब चेले भयभीत थे, दरवाजों के पीछे छुपे हुए बैठे थे। आज हम में से बिल्कुल सही समय चल रहा है। बहुत से लोग महामारियों में अपने घर के दरवाजों के अंदर बंद बैठे हैं, बाहर नहीं निकले, क्योंकि महामारी ने खा जाएगी। ये लोग भी डर के बैठे हैं। और थोमा क्या कह रहा है? जब तक मैं ना डालूं तब तक विश्वास ना करूंगा। यीशु कब किस समय आया? जब लोग डरे हुए थे, जहां पे अविश्वास था। हो सकता है कहीं पे आप अविश्वास कर रहे हो। यीशु आ जाएगा, क्योंकि वो समय नहीं मालूम कि कब आएगा यीशु। ना दूतों को मालूम, ना पुत्र को मालूम, केवल पिता को मालूम। धन्यवाद दास जो ऐसा करते हुए पाया जाए। क्या आज आप ऐसे दास हैं? मैं एक और जगह चलता हूं, इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसकी 7वीं आयत कहती है, यीशु आ गया है इसी जगह समय पे। इनको नहीं मालूम, इनको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि यीशु तो क्रूस पे चढ़ चुका था। इनको उम्मीद भी नहीं थी कि यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। क्या आज आप में से उम्मीद रखते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है? क्योंकि 7वीं आयत बताती है, जब यीशु आया तब शमौन पतरस क्या था? नंगा था। कब था? नंगा था। कहीं आज
संसार के कामों में रहते रहते हम कहीं नंगे तो नहीं हो गए? मेरे प्रियो, जब उसे मालूम चला, खुदावन का कलाम बताता शमौन पतरस यह सुनकर कि वह प्रभु है, अपने कमर में अंगोछा कस लिया और फिर पानी में कूद गया। कहीं ऐसा स्थिति तो नहीं आएगी हमारे जीवन में कि प्रभु आए और हमें नंगा पाए, प्रभु आए तब हमें संसार के कामों में लिप्त पाए। ये लोग यही तो कर रहे थे, क्योंकि इनके जीवन में यीशु ना था, इसलिए मछली नहीं पकड़ी जा रही थी। सारी रात जाल डाली, पाया कुछ नहीं, क्योंकि यीशु नहीं था, यीशु का वचन नहीं था। परंतु यीशु आया, यीशु का वचन आया तो उसने कहा अपनी दाहिनी ओर जाल डाल। हालेलुया। कितनी पकड़ी गई? ढेर सारी। कितनी पकड़ी गई? इतनी पकड़ी गई कि जाल फटने पे था। क्या उनको उम्मीद थी कि यीशु आएगा? क्या उनको उम्मीद थी? हमारी तरह वे भी बेखबर थे, संसार में डूबे हुए। कहां लगे हैं? संसार में लगे हैं। पूछिए कितना काम है? बहुत बिजी है, समय नहीं है, बात करने का भी फुर्सत नहीं है। खुदावन का कलाम बताता है यीशु आया है। यीशु तो आएगा ना, विश्वास तो है ना, आएगा ना। परंतु इनको विश्वास नहीं था, उम्मीद नहीं थी। परंतु यीशु आया तो क्या करना पड़ा? कमर में अंगरखा बांधना पड़ा और पानी में कूदना पड़ा। एक जगह और लेकर के चलता हूं मैं, ताकि आज हम खुदावन के कलाम को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। खुदावन का कलाम जो पाया था उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 8वीं आयत, यहां पे बताया जा रहा है यीशु परमेश्वर इवनिंग वॉक करता है। कहां पे आया? बागे अदन में आया। किससे मिलने के लिए आया? आदम और हवा से मिलने के लिए आया। जब आया तो आदम और हवा कहां थे? उनको मालूम था परमेश्वर आता है, इनको तो मालूम था। हम में से बहुत से लोगों को मालूम है कि यीशु आएगा, बातों में सवार होके आएगा। परंतु हम में से बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? आने से पहले ही छिप जा रहे। कहां छुप गए? कहां छुप गए? खुदावन का कलाम बताता है, लिख रखा है 10वीं आयत, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। मेरे प्रियो, आज कब तक छिपते रहेंगे? क्या हमको नहीं मालूम? क्योंकि वचन कहता है देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा और मैं वो मेरे साथ करेगा। मेरे प्रियो, क्या आज आप दरवाजों को खोलेंगे? क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। हालेलुया। क्या आज हम सुनते हैं? क्या आज हम तैयार है? मेरे प्रियो, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज हमारा जीवन कैसा है। कभी कभी हमारे घरों में क्या चल रहा होता है वो ऐसा चल रहा होता है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय, खुदावन का कलाम, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट ल्यूक चैप्टर 10 और उसके 38वीं आयत। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया।
मार्था नामक एक स्त्री ने अपने घर में उतारा। किसने? सरप्राइज हो गई, पहले से कोई खबर नहीं थी यीशु आ जाए, कोई तैयारी नहीं थी, नहीं मालूम, क्योंकि मालूम होता तो वो अपने घर को तैयार रखती। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घरों में ही, अचानक से कोई आ जाता है हमारे घर में, तो हमें उठ करके जो घर के कपड़े पहने होते हैं जाना पड़ता है। अगर बनियान पहनी है तो ऊपर से शर्ट डालनी पड़ती है, अगर शॉर्ट्स में है तो हमें पैंट पहन करके आना पड़ता है। घर में तो हम ऐसे ही घूमते ना। मेरे प्रियो, आज खुदावन का कलाम बताता है जब मेहमान आता है तब हम इतना तवज्जो देते तैयार होकर के, और यीशु आएगा तो इस घर में क्या है? ऐसे समय पे आया जब परिवार में कोल्ड वॉर चल रही है। मैं कैसे कह रहा हूं? क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है, 40वीं आयत साफ बताती है, 40 वर्स, परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है, इसलिए इससे कह कि मेरी सहायता करे। डायरेक्ट कोई डीलिंग नहीं हो रही है, यानी घर में वार्तालाप बंद है। भाई बहन, बहनों बहनों में वार्तालाप बंद है। यीशु कब आया है? कह रही है इससे कह, डायरेक्ट नहीं कह रही है अपनी बहन से, अरे तू यहां बैठी है, बहुत से काम पड़े हैं, चल मेरी मदद कर, कह सकती थी ना। परंतु कह रही है, यीशु से कह रही है इससे कह। इससे साफ दिखाई पड़ता है वार्तालाप बंद है। क्या आज आपके घर में यीशु ऐसे माहौल में आएगा तो कैसे करेगा? आप मान लीजिए आप ऐसे घरों में जाएं जहां पे परिवार में आपस में लड़ाई हो रही हो और आपको वहां अचानक से वहां पहुंच गए हो, खिंचे से दिखाई पड़ रहे हो, कैसा लगेगा? ज्यादा देर बैठेंगे? बैठने के लिए तो हम आए हैं, परंतु अब बैठेंगे नहीं, क्योंकि घर का माहौल अच्छा नहीं। परंतु यीशु ऐसे लम्हों में आया है। आपके घर यीशु आएगा तो क्या वो बैठेगा? क्योंकि वचन तो यही कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। मेरे प्रियो, आज खुदावन के कलाम को जरा हम समझेंगे। आज हमारे घर में अगर यीशु आएगा तो कैसा स्वागत होगा मेरे प्रियो। लूका 7 अध्याय निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। यहां पे एक परिवार, एक फरीसी के घर पे यीशु आया है और खुदावन का कलाम बताता है इसी ने इनवाइट किया है, जानता यीशु को आना है। जो रिवाज है वो रिवाज को पूरा नहीं कर रहा। खुदावन का कलाम बताता है, 45वीं आयत कहती है, यीशु अपनी बात को रख रहा है। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 45वीं आयत। Gospel according to St. Luke chapter 7 verse 45, तूने मुझे चूमा ना दिया। यानी आज जब हम कोई हमारे घर पे आता है तो हम मुस्कुरा करके इसको वेलकम करते हैं, आइए बैठिए। यीशु यहां कह रहा है जो रिवाज है वो रिवाज नहीं किया गया, तूने मुझे चूमा ना दिया। यानी घर का माहौल अच्छा नहीं है क्या? क्या घर में डिसिप्लिन नहीं है क्या? क्या हम रिवाजों के अनुसार नहीं चल रहे हैं? आया कौन है? यीशु आया है। आज घरों की स्थिति तो यही है। मसीह गाने बज रहे हैं, अंदर लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है।
मसीह गाने बज रहे हैं, गंदी गंदी बातें चल रही हैं, महान मीटिंग का है, प्रेयर मीटिंग का, परंतु बातें क्या चल रही है? मन में कड़वाहटें। हमें संस्कार शायद नहीं मिले। हम चर्च भी आते एक एजेंडे के साथ में आते कि आज हमें ये बोलना है, आज हम ऐसी की तैसी करके जाएंगे। क्या आज खुदावन का कलाम कहता है, परमेश्वर का भवन जिसके पर हम विश्वास करते हैं कि अब से मेरी निगाह है और मेरे कान इस भवन में लगे रहेंगे। और वहां पे हम क्या करते हैं? खुराफातों के साथ आते हैं। कलाम कहता है उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हमारी जो प्रवेश होता है, प्रवेश कैसा होता है? परमेश्वर के भवन में खुराफातों के साथ होता है। और हम कहते हैं कि परमेश्वर के हम राज्य में जाएंगे। हम कैसे लोग हैं जिसका समय नहीं आने का सही, हमको नहीं मालूम। धन्य वे दास जो ऐसा करता हुआ पाया जाए। कैसा? जो परमेश्वर की ओर सुनता हो, जो कहे तेरा दास सुन रहा है। मैं एक जगह लेकर के चलता हूं मेरे प्रियो, खुदावन का कलाम बताता है, पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय, आज की दूसरी आयत बिल्कुल ऐसी है। दूसरी आयत क्या कहती है? नहीं, पहली आयत में ही क्या लिख रखा है, सॉरी माफ कीजिएगा, पहली आयत में लिख रखा है बी पार्ट में, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। परंतु आज मोबाइल में मिल रहा है, बहुतायत से मिल रहा है, विभिन्न प्रचारकों का मिल रहा है। जो प्रचारक नहीं वे भी प्रचारक बन करके प्रचार कर रहे हैं, हम उनका भी मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है ना। परंतु उस समय क्या था? वचन दुर्लभ था। कलाम कहता है और दर्शन कम मिलता था, विजन कम होते थे, परमेश्वर के दर्शन लुप्त हो चुके थे, बिल्कुल डायनासोर की तरह, नाम ही नाम है। खुदा का कलाम बताता है ऐसे समय में परमेश्वर आवाज लगा रहा है। ये लम्हा जानते क्या है? रात का समय है। और कहां का है? परमेश्वर के मंदिर का है वो जगह जहां शमूएल लेटा हुआ एक छोटा बच्चा है। ये 7वीं आयत बताती है वो जानता नहीं था परमेश्वर को, किसकी सेवा कर रहा है नहीं जानता, बहुत बालक था। 7वीं आयत बताती है परंतु परमेश्वर ने उसको पुकारा। वो दौड़ के कहां जा रहा है? अगर कोई आवाज हमको सुनाई पड़ती है, दौड़ करके ये बच्चे क्या कर रहा है? ये जा रहा है किसके पास? एली के पास जा रहा है। उसे पूछ रहा है, एली कह रहा नहीं मैंने कोई आवाज नहीं दी, जा सो जा। अब मैं इसमें तन्मयता देख रहा हूं, एक बार आवाज सुनी, दौड़ के गया। एली ने कहा नहीं जा सो जा, मैंने नहीं पुकारा। दूसरी बार आवाज दी, फिर एली के पास गया, उसने कहा जा सो जा। तीसरी बार आवाज आई तो एली ने जान लिया ये परमेश्वर पुकार रहा है। इसने कहा क्या कहना? कह तेरा दास सुन रहा है। 3 बार आवाज दी। परमेश्वर ने बातचीत नहीं की, खाली आवाज दी। और देखिए अटेंटिवनेस इस बच्चे की, जैसे ही आवाज सुनता दौड़ा दौड़ा एली के पास जाता। तैयार है, ये रात का वक्त है, सोने का समय है, परंतु फिर भी तैयार है। आवाज सुन करके खड़ा होकर के कहने के पूछने के लिए चल दे रहा है। मेरे प्रियो, चौथी बार के लिए भी अब की दफा तो ये तैयार है। मेरे प्रियो, इसने जान लिया है कि परमेश्वर से मैं ये कहूंगा, कह तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर ने ऐसी बात बोली किसके खिलाफ? एली के पुत्रों के खिलाफ।
मेरे प्रियो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारे लिए भी परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया है, हमें दर्शन नहीं मिल रहा, आज हम एजेंडाहीन हो गए अपने जिंदगी में, आज हम नूह के मानन उन दिनों के मानन अपनी कार्यशैली में बिजी है ना। पूछे किसी से भी, अगल बगल से, अभी जाए बाहर खड़े के पूछेगा एक दूसरे से कैसा रहा, बताएंगे बहुत थक गए, बहुत काम है, ऑफिस में बहुत काम है। परमेश्वर के लिए क्या काम? कोई काम नहीं। एक काम तो बहुत अच्छा है, कहीं कहीं मैं ताना मार देता हूं कि हम निकता चुनी बड़ी जल्दी निकालते, खड़े नहीं होते, मदद के लिए खड़े नहीं होते। ये काम गलत हुआ, अरे काम अगर आप जानते हैं गलत हुआ, आकर के खड़ा करके सही कर दीजिए। ऐसे चर्च चलता है, ऐसे नहीं चर्च चलता कि ये काम गलत हुआ। चर्च चलता है कंधे से कंधा मिलाकर, देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे, और यही पे यहोवा की सदा की आशीष ठहराई गई है। यीशु कब पहुंचा मार्था मरियम के घर पे? जब कोल्ड वॉर थी। शायद हो सकता है आपके परिवार में ऐसा हो, या हो सकता है हमारे चर्च में ऐसी स्थिति हो रही हो। अगर यीशु आए तो क्या वो ठहरेगा? जरा सोचिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमने इसे डाकू की खो बना रखा है। आज खुदावन का कलाम बता रहा है, आज हमें ये छोटा सा बालक हमें सिखा रहा है। और कहना कब हो रहा? परमेश्वर ने से बात करना शुरू कब किया? कब बात शुरू करना शुरू किया? जब उसने कहा, कह तेरा दास सुन रहा है। आज वचन भी यही कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? क्या आज हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं यीशु के पीछे चलने के लिए? मेरे प्रियो, आज जरा अपने आंखों को जरा आज उस ओर निगाह डालिए, जरा अंतर मन को झांकिए। क्या आज हम तैयार हैं? चाचा की बहन की शादी के लिए हम तैयार हैं, परिवार में विवाहों के लिए हम तैयार हैं, घर में भोज कर रखा उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है, कहीं ट्रैवल करना है उसके लिए हमने तैयारी कर रखी है। पर तू नहीं तैयारी करी वो जगह जिसके लिए यीशु आएगा, जिसके लिए उसने जगह बड़े मन से तैयार किया कि यूहन्ना 14:7 तरीके से कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। बड़ा मन से उसने जगह तैयार किया और तुम्हें साथ ले जाऊं ताकि जहां मैं रहूंगा तुम रहने पाओ। उसने जगह तैयार कर रखी है। आज मेरे प्रियो, मालूम एक अंतिम जगह मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय मुझे ये बताता है। आज बहुत बार ऐसे समय पे दुल्हा आता है, खुदावन का कलाम बताता है, लिख रखा है, खुदावन का कलाम बताता है कि 10वीं आयत, जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद हो गया। ये कब का समय है? कब आया? कब आया? आधी रात के बाद। बड़ी धूम मची, तब तक सब लोग सो रहे थे। मछाले हैं, कुप्पी में तेल नहीं है। कब गई लेने के लिए? जब दूल्हा आ चुका। कब पहुंचे? जब द्वार बंद हो चुका। खुदावंद का कलाम कहता है, धन्य वो दास जो ऐसे करता पाया गया। क्या आज हम वो धन्य दास हैं जिसने अपनी जिम्मेदारियों को संपूर्ण कर रहे हैं? क्या आज हम तैयार हैं कि हमारा यीशु बादलों में सवार होकर के आएगा? या आज हम विश्वास नहीं करते, उम्मीद ही नहीं रखते?
आज संसार के कामों में व्यस्त हूं। मेरे प्रियो, आज अपनी आंखों को बंद कर ले, चंद लम्हे के लिए, और अपने आप को उस खुदावन के हाथों में दे दे और से कहें, यीशु मुझे ले चल अपने मार्ग पे, मुझे ले चल उस मार्ग पे जिसे आपने ठहराया है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हालेलुया, और परमेश्वर पिता की ओर निहारें। उस परमेश्वर पिता की ओर निहारें जो अपनी बाहों को फैलाए है और कह रहा है, हे सब परिश्रम के बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपनी आंखों को बंद करके कहे, हाँ प्रभु, अब तक तो मैं भटक रहा था, परंतु आज मुझे अपने पीछे ले चलिए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, वो अपनी क्रूस खुद ही का इनकार करे और क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्या आज हम तैयार हैं? यीशु के पीछे कौन हो लेता, अपनी सलीब कौन उठावेगा, कौन तैयार है अभी पुकार है, कौन ताज आसमानी पावेगा, कौन है तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेता, यीशु के पीछे कौन हो लेता, अभी कौन तैयार, यीशु के पीछे कौन हो लेगा, जब तक पहुंचे यरदन के नाम, लता में कामिल कौन होगा शामिल, पहुंचेंगे जब हम यरदन पार, मैं हूँ तैयार अभी तैयार, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लूंगा, अभी हूँ तैयार। धन्यवाद, धन्यवाद हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवादता के साथ हम आज आपके चरणों में आए हैं, अपनी कमजोरियों के साथ में। पिता, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे मार्ग की अगुवाई कीजिए, आप हमें उस मार्ग पर ले चलिए जो मार्ग सत्य और जीवन की। प्रभु, अब तक कि हमने अपना जीवन गुनाहों में गुजारा, अब तक हमने ये जीवन को उन बातों में जो संसार की है उसमें गुजारा खुदावन, और वो काम किए जो अज्ञानताओं के थे, अंधकार के थे, परंतु आप वो परमेश्वर है जो हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है, चाहे तेरे पाप लहू के रंग के क्यों ना हो, मैं से हिम के भांति श्वेत कर दूंगा। ऐ पिता, आज आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे गुनाहों को प्रभु यीशु के लहू से धो करके शुद्ध कर दीजिए। यीशु के नाम में आपसे विनती करते हैं, हमें पवित्र कीजिए जैसा कि आप पवित्र हैं। हमारी अज्ञानता को मिटा दीजिए प्रभु, जैसा शाऊल को आपने पौलुस बनाया, उसके मार्ग को आपने दृढ़ किया, जिसने अपने कहा कि जीना मसीह और मरना नफा। प्रभु, आज उन लम्हों के लिए हम तैयार हो सके जब यीशु बादलों में सवार होकर के आएगा। हमें तैयार कर लीजिए यीशु। यीशु, हम आपसे विनती करते हैं ताकि हम इस नरक भरे जीवन में जीने ना पाए, बल्कि हम अपनी जिंदगी के दिनों को गिने और तैयार हो सके जिसमें वो अनंत जीवन का जल मिलता हो, जहाँ प्रभु हम आपकी स्तुति और प्रशंसा कर सके, जहाँ पे प्रभु आप हमारे मध्य में हो। खुदावन, यीशु के नाम में मैं आपके हाथों में देता हूँ। पिता, ये लम्हा जब महामारियों का है,
इस्राएलियों ने भी प्रभु वो महामारी देखी, उनके चारों तरफ प्रभु महामारियां थी। अब प्रभु उन्होंने 10-10 महामारियों का सामना किया। हर पल हर लम्हा उन्होंने ऐसा गुजारा हुआ कि अब हम भी गए, परंतु खुदावन आपने उन्हें अपने पाक लहू के वाचा में बांधे रखा। आज चाहता खुदावन कि आज हर एक मसीह प्रभु यीशु के लहू की वाचा में बंध जाए, ताकि उनके घरों से वो मरी की सामतें गुजर जाए और उनको छूने ना पाए, ना तो दिन की दोपहरी ना रात की 4 दिन को हानि पहुंचाने पाए, बल्कि आज वचन और प्रार्थना आज हमें शुद्ध कर दे। ये वचन आज हमें तैयार करे, हमारे जीवन को, हमारे व्यवहारों को परिवर्तित कर दे, ताकि हम फिर से कंधे से कंधा मिला करके आपके भवनों में शुमार हो सके। ये भवन आपके बच्चों से गुलजार हो जाए। खुदावन हमारी दुआएं ये हम आपका शुक्र करते हैं। खुदावन ये महामारी आज आपके भवन में छूने ना पाए, बल्कि प्रभु आपकी निगाहें कान इस भवन में लगे रहें। और हम दुआ मांगते हैं अपने देश की इस विपरीत परिस्थितियों में, जब ये लम्हे दुख और परेशानियों और बीमारियों के हैं, परंतु आप वो परमेश्वर है जिसने कहा अपने बोझों को यहोवा पे डाल दे, वो तुझे संभालेगा, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्रभु, आपकी हथेली में हमारी तस्वीरें खुदी है। आपने कहा तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हमें अमदोशिताई का प्यारा बना और फिर से अपनी नजदीकी में ला करके रख प्रभु, ताकि हमारे होंठ जीवित गवाही बन सके। प्रभु इस महामारी के लम्हों में आपके जरिए से शिफाएं देखी जाए हमारे देश में, हमारी कलीसियाओं में। हम एक नई सृष्टि, एक नई रचना बन करके आपको महिमा दे। पिता, मैं आपके हाथों में देता हूं उन लोगों को जो बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पलटे जाए। प्रभु यीशु छू, प्रभु यीशु छू, क्योंकि आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। और मैं प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूं कि आज हर एक जन यीशु के नाम में छुआ जाए और हर एक ब्लड प्रेशर यीशु के नाम से उनके शरीरों से बाहर चला जाए। यीशु के नाम में आज हर एक बीमारी, चाहे वो डायबिटीज की हो, चाहे वो अर्थराइटिस या हड्डी की पीड़ाओं की हो, चाहे वो कैंसर, ट्यूमर और पथरी की क्यों ना हो, चाहे वो चेस्ट कंजेशन और कोरोना की क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु किसी प्रकार का ऐसा लम्हा क्यों ना हो प्रभु, जिसमें प्रभु हमारा जिस्म कमजोर हो रहा हो, उससे दूर होते जाते हैं। यीशु के नाम में आज मैं मांगता हूं, इस भवन में मांगता हूं जहां पे आपकी निगाहें कान लगे रहते हैं, आज प्रभु यीशु के नाम में छुए जाए, ताकि हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे यीशु ही प्रभु। प्रभु आज हर एक जन आपकी रूह की भरपूरी पाए और ये जिस्म पाक रूह का हैकल बन जाए। इन होठों से इस भवन में हम तो शिताइशें हों, और जब हम यहाँ से बाहर रुखसत करें तो हमारा जिस्म एक जीवता गवाही का वसीला बन जाए कि तुम्हारा उजाला ऐसे चमके जिससे स्वर्ग में पिता आपको महिमा मिल सके। पिता हमारे पांव को बहकने न दे, बल्कि यहोवा हमारा चरवाहा बन जाए और हमारे जी में जी लिया है। धन्यवाद करता हूँ आज हर एक सुनने वाले कानों के लिए, इस देश के लिए प्रभु शांति और कल्याण को मांगता हूँ। इस देश के लिए प्रभु सुरक्षा कवच मांगता हूँ। जब बाहर के देश युद्ध और तमाम युद्ध की घोषणाओं के लिए तत्पर है, परंतु हम ये चाहते हैं कि हमारा देश और ये संसार अमन और शांति का प्रतीक हो सके। बल्कि कुचला जाना हो तो शैतान का कुचला जाना हो, बल्कि कुचला जाना हो तो इस महामारी का कुचला जाना हो, बल्कि कुचला जाना हो खुदावन इस अज्ञानता और अंधकार का हो, बल्कि प्रेम और भाईचारा, विकास और शांति हमारा देश इसका प्रतीक हो जाए। यीशु के नाम में मैंने हर एक डॉक्टर्स को, हर एक सेवा करने वाले स्टाफों को,
हर एक खुदावन NGOs को, हर एक लोग जो खुदावन कंधे से कंधा मिला करके इस देश में प्रभु सहायता के लिए खड़े होते हैं, उन तमाम पुलिस कर्मियों को और तमाम लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूँ कि आप उन्हें पाक हाथों तले महफूज रखें। यीशु के नाम में फिर से हम इबादत में शुमार हो सके, फिर से आपके जलाल के लिए इस्तेमाल हो सके, आपका राज्य और आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। और जब बादलों में सवार होकर के आए तो हम धन्य हो दास, हम वो हो दास प्रभु जो प्रभु आपकी महिमा के लिए तत्पर होते हैं। यीशु के नाम में आमीन। हमारे बाप आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी ऐसे आसमान पर जमीन पर पूरी जाए। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस प्रकार हम दूसरे के कसूर को माफ करते हैं, आप हमारे कसूर को माफ कीजिए। आजमाइश में न जाने दीजिए, बल्कि बुराई से चाहिए, क्योंकि बादशाह तो खुद जरा सरा। आमीन आमीन। खुदावन यीशु आप सबको शांति दे। खुदावन यीशु आप सबको अपने पाक हाथों तले महफूज रखे। खुदावन यीशु आपका निगहबान हो। खुदावन यीशु आपकी रहनुमाई करे और आपके घरों में किसी बुरी वस्तु की घटी ना हो। खुदावन यीशु आपको वचन और प्रार्थना से शुद्ध करे और आत्मा और वचन से भर दे। आमीन आमीन। आइए ये समय